नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल में शायद हम पूर्व की भांति अध्ययन करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ ऑनलाइन शिक्षण कक्षा की नई क्लास आपके लिए। पूर्व में हम अध्ययन कर रहे थे उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी पर्दे के पीछे, जिसमें अब तक हमने देखा कि कांग्रेस के दो व्यक्ति लालचंद और नेमीचंद सेठ जी से एक सेमिनार के वास्ते 500 रुपये का चंदा ले जाते हैं। सेठ जी भी अपनी समस्या इनकम टैक्स से संबंधित जो थी उन्हें बताते हैं। वे उन्हें आश्वासन दे देते हैं कि इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अब सेठ जी दीनू को आवाज़ लगाते हैं। दीनू हाजिर हो जाता है और उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर और बड़े मुनीम जी कहाँ गए। तो दीनू उन्हें बताता है कि काका साहब ने उन्हें इनकम टैक्स ऑफिसर के पास भेजा है, दोनों वहीं पर गए। इसी बीच सेठ जी अपना व्याख्यान दीनू को बताते हैं कि हमारी स्थिति ये ठीक है कि हम जैसे भी ब्लैक मार्केटिंग से सरकार के शत्रु बन के, देश के दुश्मन बन के, गरीबों का खून चूस कर मोटे हुए हैं, कितनी गलत बात है। हमने क्या गरीबी पैदा की है? जिसमें योग्यता है वो आगे निकल जाता है। हमें गरीब नहीं हो जाते, कईयों के दिवाले निकल जाते हैं और रुपये से तो रुपया बनता है। उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि हम चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं और इन सरकारी पुर्जों से भी तो हमें पैसा बचा कर रखना होता है। इसी दौरान वहाँ पर एक लड़की, एक लड़का और एक आदमी साथ आते हैं और पुलिस के दरोगा भी हैं। दरोगा को देखते हुए बात करते हैं। जो व्यक्ति वहाँ साथ आता है वह व्यक्ति सेठ जी के मकान में किराए से रहता है और सेठ जी और उसके बीच में मकान के किराए को लेकर विवाद था, जो कोर्ट तक भी जा पहुँचा था। कोर्ट ने सेठ जी को डिग्री दे दी कि आप अपना मकान खाली करवा लीजिए। अब वह व्यक्ति सेठ जी के पास निवेदन करने आया है कि मुझे कुछ दिन के लिए और मकान में ठहर जाने की अनुमति दे दीजिए, और कहता है कि ये दरोगा हमारे मकान से, आपके मकान से हमारा सारा सामान बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। तो सेठ जी कहते हैं ये ठीक ही है, 1 साल से तुमने किराया भी तो नहीं दिया। व्यक्ति कहता है कि मैंने तो आपको किराया दिया था लेकिन आपने लिया ही नहीं, क्योंकि आप बड़ा हुआ किराया लेना चाहते थे और इसी बीच में हमारे इस चीज़ का विवाद हुआ। वह सेठ जी से अनेक प्रकार से विनम्र निवेदन करने का प्रयत्न करता है, अनेक बार हाथ जोड़ता है। बच्चे उसको देख के, उसके बच्चे जो हैं वो बार बार रो रहे हैं। वह सेठ जी से निवेदन करता है, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, मैं अचानक ऐसे घर खाली कैसे कर सकता हूँ, मुझे मकान मिल जाने दीजिए, मैं आपका मकान खाली कर दूँगा और आप कहें तो मैं आपका किराया भी चुका दूँगा। पर सेठ जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम्हें मकान खाली करना ही पड़ेगा। वह सेठ जी को अनेक प्रकार की दुआइयाँ देता है, लेकिन सेठ जी मानने को तैयार नहीं होते हैं। सेठ जी दरोगा को भेज देते हैं कि दरोगा कि आप जाइए और मैं आपको बुला लूँगा। इधर सेठ जी और व्यक्ति बातचीत करते रहते हैं। सेठ जी व्यक्ति से कह देता है या तो तुम 6 मास का किराया अभी दो। तो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास इस समय 6 मास का किराया एक साथ नहीं है, तो अपनी पत्नी के कोई गहने गिरवी रख दो। उसके लिए भी वह व्यक्ति तैयार नहीं होता और सेठ जी भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते और उसे अनुमति नहीं देते कि वो उसके मकान में रह जाए। इस तरीके से सेठ और व्यक्ति के बीच में संवाद चलता रहता है। इसी बीच चांदीराम जी भी आ जाते हैं और कहते हैं, चीतर हरगिज इस बेईमान इंसान का कहना मत मानना, अब मकान हमारा 125 रुपये में उठेगा, कोई दया शर्म नहीं, तुम्हारे साथ दया करना फिजूली है। इसी दौरान दोनों ही कड़क कर उससे मकान खाली करने की कह देते हैं। जो व्यक्ति है उसके पत्नी और बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं और वो टेलीफोन करके दरोगा को भी बता देते हैं। इसी दौरान बड़ा मुनीम वहाँ पर आ जाता है। बड़ा मुनीम आता है, बड़ा मुनीम के साथ डॉक्टर भी है और इनकम टैक्स अफसर भी आता है। इनकम टैक्स अफसर जो कि उस व्यक्ति का नाम था रामचंद्र। रामचंद्र को देखकर तपाक से उससे मिलता है, उसके बच्चों के सिर पर हाथ फेर रहा है और रामचंद्र उससे टूटे फूटे स्वर में कहने को उद्यत ही था कि बड़े मुनीम ने सारी स्थिति को भांप लिया और तुरंत कहा, ये आपके क्या लगते हैं? अफसर कहता है, ये मेरे मित्र रिश्तेदार हैं। तो बड़ा मुनीम कहता है, कोई बात नहीं, और रामचंद्र से कहता है, आइए आप मकान में ठहरिए, मैं सेठ जी से बात कर लूँगा। सेठ जी भी तुरंत ही फ़ोन उठाकर
दरोगा को मना कर देते हैं कि आप मकान खाली कराने ना आइए, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोगों में आपसी वार्तालाप हो गया है। और इधर चांदीराम उनसे बात करते हैं और बात करके अपनी वार्ता को रख देते हैं। इधर सेठ जी बंगाली मिठाई मंगवाकर अनेक प्रकार से अफसर को लुभाने का प्रयत्न करते हैं और अफसर को बुलाने के लिए बुलाते हैं। इस तरीके से सेठ अफसर के रिश्तेदार जानकर उनकी चाटुकारिता को बंद कर देते हैं और इसी के साथ पर्दा गिरता है। इसकी अन्य समीक्षा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।